Student, in the previous class we have started our chapter 13 great personalities, and we have discussed about Socrates and great personalities Socrates and Abraham Lincoln. Today we will going to discuss about the great persons Karl Marx and Martin Luther King. Okay, now let's start. Karl Marx. All of you open your book. Now let's start. Okay, you read about the Industrial Revolution in chapter 12 of this book. चैप्टर 12 ऑफ दिस बुक, इस बुक में हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा. चैप्टर 12 में हमने सिखाया था आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. उसमें होता क्या है, द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज बिकेम वेरी रिच एज दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर गुड्स. जो ऑनर्स होते हैं फैक्ट्रीज के, जो इंडस्ट्रीज के जो ऑनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो बहुत ही रिच होते हैं. वो अपने चीज़ों को गुड्स को प्रोडक्ट करके उसको सेल करके उसके थ्रू बहुत सारी प्रॉफिट अर्न करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाते हैं. तो बाय सेलिंग देयर गुड्स द प्रॉफिट्स इंक्रीज देयर कैपिटल. और ये जो प्रॉफिट होते हैं, इतने सारे प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं, तो उस प्रॉफिट से क्या होता है कि उनका जो कैपिटल्स मीन्स कि उनकी जो बचत होती है, उनकी जो सेविंग्स होती हैं, वो कैसे डे बाय डे वो बढ़ती ही चली जाती है. ओके, हेंस दे वेर कॉल्ड कैपिटलिस्ट. इसीलिए उनको मेन हिंदी वर्ड आपका कैपिटल का मानोगे तो मूढ़ीवादी. कैपिटलिस्ट मीन्स मूढ़ीवादी, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो. द कैपिटलिस्ट डिड नॉट केयर फॉर देयर वर्कर्स. और जो ये कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, इंडस्ट्री के मालिक जो होते हैं, वो जो मजदूर होते हैं उनके लिए कोई केयर नहीं करते हैं. दे वर कंसर्न विद देयर ऑन प्रॉफिट्स ओनली. उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब रहता है. वर्कर को क्या प्रॉब्लम है, वर्कर को वेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर डे डेली वेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है. उनको मतलब किससे होता है, अपने प्रॉफिट से होता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें. द वर्कर्स लेड टू मिजरेबल लाइफ. और जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बहुत ही दयनीय जीवन जीते हैं, बहुत ही दुखी जीवन वो लोग जीते हैं. थिंकर्स बिकेम अपसेट ओवर दिस सिचुएशन. कार्ल मार्क्स को ये सब सिचुएशन को देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे. थिंकर्स कौन है, कार्ल मार्क्स के बारे में कहा गया है, थिंकर्स यूज किया गया है. कार्ल मार्क्स वॉज वन ऑफ देम. कार्ल मार्क्स भी उसमें एक थे कि जो इन सारी सिचुएशन को देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे. He came up with the idea that the destiny of thousands of people should not be in the hands of a few people. किसी एक फैक्ट्री में मालिक तो एक होता है ना, मालिक एक होता है, एक दो उनके अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, तो वो और वर्कर्स कितने होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी में होते हैं ना, लार्ज अमाउंट में वर्कर्स होते हैं वहाँ पे. तो इसलिए कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतने सारे लोगों का भाग्य, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, उनकी किस्मत, उनका भाग्य, इतने सारे लोगों का भाग्य किसी थोड़े लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये इनका मानना था. He thought that the modern factories producing large quantities of goods should not be owned by a few individuals. है ना, इतने लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है, जो प्रोडक्शन करती है, इतने सारे जो चीज़ें वो प्रोडक्ट करती है, उसमें ये जो वर्कर्स है उनका भी पार्टिसिपेशन है. बिना उनके कोई प्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है. तो ये जो ऊपर के जो मालिक होते हैं और उनके नीचे के तो दो चार और लोग होते हैं, सिर्फ वही इतना सारा उसके लिए वो सपोर्टर नहीं है. बिना वर्कर्स के सपोर्टर के ये प्रोडक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था. तो इनका भी उतना ही सपोर्ट है आपके इनकम में, ये कार्ल मार्क्स बताना चाहते थे. ओके, ही रॉट द फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक लिखी अलोंग विद हिज फ्रेंड्स फ्रेडरिक एंगल्स. फ्रेडरिक एंगल्स उनके फ्रेंड थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक राइट की. इन दिस बुक ही गेव द स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. इस बुक में उन्होंने स्लोगन दिया था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. पूरी दुनिया के वर्ल्ड के जो वर्कर्स हैं वो एक हो जाए, ये उनका एक है या एक हो जाए, ये उनका नारा था. ही वॉन्टेड द वर्कर्स टू फाइट द कैपिटलिस्ट.
वो चाहते थे कि जो वर्कर्स है वो अपनी यूनिटी बना के, अपना यूनियन बना के जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ऑनर्स है, उनके अगेंस्ट फाइट करें। द अदर बुक विच कार्ल मार्क्स रॉट वॉज डास कैपिटल, और एक दूसरी बुक कार्ल मार्क्स ने राइट की थी, वो कौन सी थी? डास कैपिटल। कार्ल मार्क्स डाइड इन इंग्लैंड इन 1883, इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हुई 1883 में। A new system of government based on the ideas of Karl Marx was formed in सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में कार्ल मार्क्स की जो बुक्स थी उसके आइडियाज पे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, गवर्नमेंट की रचना की। जो सरकार उन्होंने उस बुक के कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सरकार की रचना की, गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया। वी आर लेनिन पुट इनटू प्रैक्टिस द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। लेनिन ने अपने कार्ल मार्क्स के आइडियाज को अपने गवर्नमेंट में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसको यूज किया और इस तरह से गवर्नमेंट को उन्होंने रन किया। ओके, नाउ वी विल कम टू मार्टिन लूथर किंग। ओके, मार्टिन लूथर किंग वाज ए ब्लैक अमेरिकन बॉर्न इन 1929 इन अटलांटा, यूएसए। यूएसए अटलांटा में 1929 में इनका जन्म हुआ था। वो ब्लैक अमेरिकन थे, वो मार्टिन लूथर किंग। ओके, दो लिंकन हैड एबोलिश स्लेवरी, जैसे कि हमने डिस्कस किया इन प्रीवियस क्लास, वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास ना, कि स्लेवरी को लिए अब्राहम लिंकन ने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, ऑलमोस्ट उसको एबोलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया था। बट येट इन मेनी सदर्न स्टेट्स द ब्लैक्स वेयर बैडली ट्रीटेड, लेकिन अभी भी कुछ सदर्न साउथ के कुछ स्टेट थे अमेरिका के, उसमें ब्लैक्स के साथ बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। दे वेर ह्यूमिलेटेड एट एवरी स्टेप, उनको हर स्टेप पे उनको अपमानित किया जाता था। मार्टिन रेसिस्टेड सच प्रैक्टिस इन द यूएस। मार्टिन ने इस तरह के जो रीति रिवाज थे वहाँ के सदन के स्टेट के, जो यूएसए के सदन स्टेट था, वहाँ पे कुछ ऐसे जो प्रैक्टिसेस होती थी, ऐसे रिवाज थे, ऐसा जो कार्य होता था, उसके खिलाफ उन्होंने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई। इन द यूएस ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था नॉन वायलेंस, अहिंसा, उससे वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे। द ब्लैक्स स्टार्टेड ए पीसफुल मूवमेंट टू बी ट्रीटेड इक्वल टू वाइट्स। उन्होंने एक शांति मूवमेंट, पीसफुल मूवमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज की, और उसमें क्या कि ब्लैक और वाइट एक जैसे हैं, सभी एक समान है, यूनाइट इक्वल है, ये उन्होंने उस मूवमेंट में उनका नारा था। उसके लिए उन्होंने पीस मूवमेंट स्टार्ट की। नोबेल पीस, हिज मूवमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1964। उनकी जो ये पीस मूवमेंट थी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, और उनको इस मूवमेंट के लिए 1964 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। ही वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग ए मीटिंग इन मैफिन्स। मैफिन्स की मीटिंग में उनका दरमियान उनकी हत्या की गई। व्हेन ही वॉज नॉट इवन 40 ईयर्स ओल्ड, जबकि उस समय वो 40 ईयर्स भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था। During the visit to India, he said, "I have come on a pilgrimage to pay homage to the land of Mahatma Gandhi." महात्मा गांधी के घर, महात्मा गांधी का जो देश है, उसमें आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पिलग्रिमेज पे आया हूँ, जैसे मैं किसी धर्म यात्रा पे निकला हूँ, इस तरह से मुझे फीलिंग हो रही है। Many people all over the world have worked for the cause of humanity. तो मानवता के लिए इस तरह से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं। वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस द आइडियल्स दे लिव्ड एंड डाइड फॉर, और हमें उन लोगों के जो कार्य है उसको, जो उनकी जो विचार है, जो लिव्ड है एंड जो डाइड है, मतलब जो चीज जो है लाइव है और जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, उसको, उनके उम्दा विचारों को हमें फॉलो करना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग ने क्या लिखा? आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे मैन विल राइज अप एंड कम टू सी दैट दे आर मेड टू लिव टुगेदर एज ब्रदर्स। उनको लगता था कि एक दिन मैं उठूंगा और मुझे देखने को मिलेगा कि सारे इंसान जो हैं एक दूसरे के साथ भाई की तरह रह रहे हैं, चाहे वो
ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो। आई स्टिल हैव अ ड्रीम दैट वन डे, उनका ये जो सपना है अभी भी मुझे मेरा ये स्वप्न है कि एक दिन ऐसा होगा। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, विश्व के सारे विश्व के हर एक व्यक्ति विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज कैरेक्टर, सभी व्यक्ति को जो रिस्पेक्ट मिलेगा, जो जज किया जाएगा वो उनके कैरेक्टर के बेस पे जज किया जाएगा, रादर देन द कलर और ऑफ हिज स्किन। बट इस बेस पे जज नहीं किया जाए कि उसकी स्किन का कलर क्या है, ब्लैक है कि व्हाइट है इसलिए ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस देना है, ब्लैक है इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं देना है, इस तरह से जज न करके उनके कैरेक्टर कैसा है उस पर जज किया जाए, उस तरह से उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए, ये उनका ड्रीम था। एंड एवरी मैन विल रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, तो उनकी मानवता के ऊपर ही उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, ये उनका स्वप्न था। तो ये मार्टिन लूथर किंग का स्वप्न था। उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रयास किया।